उत्तर प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस की ओर से बुनकर दस्तकार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस बारे में हमने बात की मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुर्शीद अंसारी से। आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बुनकरों की हालत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। हमारे रोज़गारी मसले को भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ सामने आ रही है और सूद की बढ़ती हुई महंगाई की एक अच्छी समस्या हमारे सामने पैदा हो गई है। तो हम उसी हिसाब से बुनकरों का एक आवाज़ को उठाने के लिए और उसके जो परेशानियों को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये बुनकर दस्तकार मजदूर सम्मेलन बुलाया है और उसमें उत्तर प्रदेश के हमारे इस सम्मेलन में 30 डिस्ट्रिक्ट के लोग शामिल हो रहे हैं और बुनकरों के जो मसाइल हैं उसके बारे में सब हमारी चर्चाएँ होंगी और उस पर मौजूदा जो हमारी वर्तमान मंत्री जी इसमें तशरीफ़ लाई हैं उनके सामने हमारी समस्याएं रखेंगे ताकि उसका समाधान हो सके। बुनकरों और दस्तकारों की सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में बेरोजगारी की है। उस चीज़ को उनकी सबसे बड़ी समस्या को हल कराने के लिए आप अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं? हमने इसीलिए सम्मेलन बुलाया है कि आज हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बुनकर बेरोज़गार हुआ बैठा है और उसका भूख के कगार पर है। हम इसको रोज़गार के मुहैया कराने के लिए जो पिछले ज़माने से हमारे स्टेट सरकारों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी, मौजूदा सरकार ने उस जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए हैं। हमारा हैंडलूम कॉरपोरेशन और यूपी का 2 इदारे हमारे उत्तर प्रदेश में बुनकरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से उसे अलग एक डायरेक्टरेट बना दिया था, ऑफिस बना दिया था, जिससे हम लोग का कच्चा माल ख़रीदा जाता था, हमें माल के मुहैया किया जाता था, हमारा माल कपड़ा ख़रीद करके तमाम शोरूम में भेजा जाता था। एक रोज़गारी मसला बहुत अच्छे तरीके से हल होता था। आज हम लोग उससे वंचित हो चुके हैं। इस मौजूदा सरकार में 10-12 साल से हमारे ऊपर बहुत बुरी मार पड़ रही है। जो भी सरकार आई पिछली सरकार में, चाहे वो समाजवादी सरकार हो, बहुजन समाज की पार्टी की सरकार हो, उन्होंने हमारे ऊपर से हाथ उठा लिया है और यही नहीं, हमारे जो 22 कताई मिल थे वो भी बंद करा दिए हैं और जो हमारे हैंडलूम कॉरपोरेशन यूपी का थे जिससे हमारा बुनकर का बना हुआ कपड़े का पूरे हिंदुस्तान या विदेशों में भेजा जाता था, उससे हाथ उठा लिए। सरकार उसमें हमारी कोई मदद नहीं कर रही, ना हमसे वो वास्ता रखना चाह रही है। हम लोग दुखी और बहुत परेशान हैं। इसी वजह से हम लोगों ने भारत सरकार के मंत्रियों को बुला के अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचाने के लिए बुनकरों की ये समस्याओं का समाधान के लिए एक ये वरिष्ठ सम्मेलन, हमने एक विशाल सम्मेलन बुलाया है। इस महासम्मेलन में चिकित्सा कैंप भी आयोजित किया जा रहा है। किस किस स्तर के डॉक्टर्स भाग लेंगे? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार में भारत सरकार ने जो हमारा हेल्थ पैकेज योजना दी है उसके अंदर हमारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने ये प्रयास किया था। हमारा बुनकर जो बेचारा बीमारी अपना इलाज न कराने की वजह से अपने ज़िंदगी से हाथ धो लिए करता था, तो भारत सरकार ने ये हमारे ख़ास करके श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने बड़ी गहराई से हमारी बात को सुनने के बाद शंकर सिंह बघेला को हमारे अमरोहा में आज से 6 साल पहले, हमारे 5 साल पहले भेजा था और उसका एक सम्मेलन हमने बुनकरों का कराया था। ये हमने मांगे रखी थी कि कम से कम अब भारत सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले कि हमारा इलाज सही तरह हो सके। हम 20 रुपए की दवाई हमारा बुनकर नहीं ले सकता, तो भारत सरकार ने उसकी जिम्मेदारी को निभाया। हेल्थ पैकेज योजना चलाई, वो पूरे हिंदुस्तान में चली। उसमें हमने सबसे ज़्यादा हम इसका क्या फ़ख्र करते हैं कि हमारे बुनकरों में उत्तर प्रदेश में 200 हमने हेल्थ पैकेज के एक सेंटर खुलवाए। हमने उसमें ये सब जगह अपने इलाज के लिए डॉक्टर को बिठा दिया भारत सरकार की तरफ से। पूरे हिंदुस्तान में कुल 600 सेंटर खुले हैं जिसमें 200 हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। मेडिकल स्वास्थ्य के कैंप यहाँ पर लगाया। बुनकर और दस्तकारों से ये पुरजोर अपील करता हूँ उनका फ़ायदा पहुँचाए, क्योंकि यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं MBBS, MS, MBBS, MD, आपके ये तमाम जितने भी रेडियोलॉजिस्ट तक जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं।